ये सब जीवन चिकित्सक बनने वाले 1 रुपये में। राजीव भाई का सौपन था कि रोगी बने स्वयं चिकित्सक। अब इस सौपन को और आगे हमने बढ़ाया कि रोगी स्वयं की भी चिकित्सा करे और स्वयं को ठीक करके औरों को भी ठीक करने का प्रयास करे। इस समय हम निर्गुंडी वाटिका में है। निर्गुंडी एक आयुर्वेद का बड़ा उपहार है। जीवन चिकित्सा में निर्गुंडी जो हमने 151 वनस्पतियाँ हैं उसमें निर्गुंडी को शामिल किया है। निर्गुंडी वात और कफ की मुख्य रूप से होती है। निर्गुंडी का जहाँ तक प्रयोग है, जो गठिया है, गठिया के अंदर निर्गुंडी के पत्तों का सवरस देंगे। लगभग अगर चूर्ण देना है पत्तों का 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, रात्रि में हम उसको रोगी को ऐसा एक साथ में दूसरा चूर्ण देंगे जो पाचन को क्लियर करे। या तो गाय के दूध के साथ जो है घी, नहीं तो आप हम देंगे त्रिफला या हिंगवाष्टक चूर्ण भी देंगे, जिससे कि जो आम बन रहा है आम वात में वो समाप्त हो जाए। जोड़ों के दर्द में आप निर्गुंडी के पत्ते और हार श्रृंगार दोनों को मिला के देंगे। मसल्स का जो पेन होता है, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पेन होता है, पिंडियाँ टूटती है, उसमें हम इसको अश्वगंधा के साथ देंगे और सतावर के साथ देंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जिन लोगों को सर में दर्द है तो इसके निर्गुंडी के पत्तों का लेप करने से सर का दर्द दूर हो जाता है। माँ जब संतान का निर्माण करती है तो बच्चे के जन्म से ठीक पहले हमारे नाभि प्रदेश पे और इसका योनि के ऊपर लेप करने से प्रसव बहुत आसानी से हो जाता है। और इसी लेप को प्रसव के बाद भी अगर करते हैं तो प्रसव पीड़ा बहुत कम हो जाती है। आजकल बाज़ार में ऐसी लूट मची है कि पुरुषों की जो काम शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो उस काम शक्ति के लिए इस निर्गुंडी के पत्तों का रस बहुत अच्छे से काम कर सकता है। निर्गुंडी के पत्तों के साथ हम देंगे अश्वगंधा का चूर्ण, जो तेज़ी से शरीर के ऊपर काम करता है। इसका जो लेप है वो इंद्रियों के ऊपर भी लेप किया जा सकता है, जिससे स्थिरता कम हो जाती है। इसके अलावा इसके और बहुत अनंत उपयोग हैं। अगर हड्डियों में वीकनेस है या बोन कमज़ोर है, बोन के अंदर कैंसर है, तो निर्गुंडी के पत्तों के साथ हार श्रृंगार, सहजन, चौड़ाई और हड़जुड़, इन सब का मिला के सेवन करवाएंगे तो बोन भी मजबूत होगी और टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी और जो हड्डी का कैंसर है उसमें भी ये लाभ देगा।